उमरिया जिला मुख्यालय के सामुदायिक भवन में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य वक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक ने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उमरिया आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आपके द्वारा मिले सम्मान और प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। श्री वासनिक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहीद दिवस के अवसर पर उन्हें याद करते हुए कहा कि साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा कि सन 1948 में नाथूराम गोडसे ने आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या की थी। दुर्भाग्य से देश और मध्य प्रदेश में उसी विचारधारा के लोग सरकार में बैठे हैं। यह लोग देश में प्रेम नहीं फैला सकते, यह सिर्फ नफरत फैलाते हैं। ये लोग सिर्फ हिंसा फैलाते हैं। महात्मा गांधी सत्य की बात करते थे, यह लोग असत्य बोलते हैं। महात्मा गांधी जोड़ने की बात करते थे, यह लोग सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी के संदर्भ में जो बातें कही उस पर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार राजनीति नरेंद्र मोदी करते हैं, मोदी जी एक जन तो क्या 100 जन भी ले ले तो महात्मा गांधी का एक अंश भी नहीं हो सकते। आपने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता। सत्य की अंतोगत्वा जीत होती है। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि कांग्रेसी दो प्रकार के होते हैं, एक वह जो कांग्रेस में होता है, दूसरा वह जिसके अंदर कांग्रेस होती है, और जिसके अंदर कांग्रेस होती है वह अकेला ही काफी होता है। उन्होंने कहा कि कैसे कैसे लोग सत्ता में बैठ गए। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया, पर कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा कि इस संगठन में पदों की दौड़ लगी रहती है। पदों से कोई व्यक्ति नहीं बनता बल्कि प्रतिष्ठा से व्यक्ति बनता है। तमाम साथी हमारे ब्लॉक के स्तर पर और मंडल सेक्टर के स्तर पर काम करने वाले, उसी तरह हमारे अग्रिम संगठन विभाग और सेल्स और संगठन को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने में हम और क्या कर सकते हैं, उस दिशा में उनसे मैं बात करूं। और उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ पर उमरिया आया। मुझे खुशी है कि काफ़ी सारे हमारे साथियों की मैं बात सुन सका, लेकिन इतने समय में इतना ही करना संभव था। लेकिन फिर कोशिश रहेगी। हमारे साथी संजय कपूर जी सचिव, वो यहाँ पर पहले भी आए थे, आगे में भी आएंगे, और कोशिश होगी कि विधानसभा स्तरों पर भी जाए, ब्लॉक के स्तरों पर भी जाए। जहाँ तक देखने में आया, मंच से ही गुटबाजी सामने आई। इस गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास होंगे? देखिए, विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन तमाम साथी ये कांग्रेस की विचारधाराओं के प्रति समर्पित है। इस मंच से अगर आज जो विचार रखे गए, अगर उसको हम सही मायने में देखें तो मैं समझता हूं कि वो कांग्रेस के हित में है और कांग्रेस को आगे सशक्त बनाने की दिशा में रहेंगे। बाहर में सड़कों पर जाकर विवाद करना ये अलग बात है, लेकिन संगठन के कार्यक्रमों में अगर कोई बात कही जाती है तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई आक्षेप लेने की आवश्यकता है। अन्ना हजारे ने कृषि कानून का समर्थन किया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी भूमिका हमने सारे मुल्क के सामने रखी है। संसद का पिछला अधिवेशन था जिसमें पूरे संसद के नियमों को ताक पर रखते हुए भारत सरकार ने वो विधेयकों को पारित करने का काम किया था। उसी समय से हमने इसका विरोध किया है। भारत सरकार कहती है कि कानून किसानों के हितों में है, लेकिन ये कानून बनाते हुए किसानों से कोई चर्चा नहीं, किसान के प्रतिनिधियों से कोई चर्चा नहीं, और हमारा विरोध ये आगे बना रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत